जादुई पेंसिल की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसका नाम रवि था। वह बहुत ही गरीब परिवार से, जिसके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर करते थे। इस तरह वह बस किसी तरह से लोगों से मांगकर या मेहनत करके खाना खा लेता था और लोग उसकी गरीबी को देखकर उसे कुछ पैसे या खाना दे दिया करते थे। पर रवि बहुत ही ज्यादा मेहनती था और अक्सर लोगों की मदद भी करता था। अंधे और असहाय व्यक्तियों को सड़क पार करा दिया करता था तो प्यासे को पानी पिला दिया करता था, जिस कारण से उसके आसपास के लोग उससे काफी प्रभावित भी होते थे। वह हर रोज मेहनत करता था। वैसे तो उसके पास कोई भी काम नहीं था, पर वह लोगों के पास जाकर काम मांगता था और जो भी काम उसे दिया जाता था वे उस काम को अच्छे से किया करता था और रवि को कुछ पैसे मिल जाया करते थे और जिससे वह अपनी पढ़ाई को कर लिया करता था। एक दिन की बात है, रवि के घर के पास से के महात्मा गुजरे, जिनके आंखों में तेज था। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और फिर रवि के घर के पास आकर रवि आकर मांगते हैं, जिसके बाद रवि आदत के अनुसार वह घर में से तुरंत पानी लेकर आया और महात्मा जी को पानी पीने के लिए दे दिया। इस प्रकार महात्मा जी प्यास बुझ चुकी थी। वह रवि के स्वभाव से बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने अपने पोटली में एक पेंसिल निकालकर रवि को दिए और बोले कि रवि, यह आम और साधारण पेंसिल नहीं है, इस पेंसिल से जो भी कुछ बनाओगे वह असली बन जाएगा। इस प्रकार रवि वह पेंसिल पाकर बहुत ही खुश हुआ और अब वह इस पेंसिल की सहायता से अपनी गरीबी दूर कर सकता था। इसके बाद उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने तुरंत उस पेंसिल से भोजन का चित्र बनाता था, जिसके बाद वह चित्र सच में भोजन बन गया था। अब रवि को महात्मा जी बातों पर पूरा यकीन हो गया था। धीरे धीरे इस तरह रवि अपने जरूरत की चीज़ों को बनाता रहा और फिर गरीब से अमीर बन गया और फिर उस पेंसिल से लोगों की जरूरत की चीज़ें बनाकर मदद भी करने लगा था, जिसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और इस तरह बात वहां के राजा को पता चल जाती है, जिसकी वजह से रवि को राजा के दरबार में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको राजा के लिए वहां पर हीरे और मोती बनाने हैं। रवि जैसे ही राजा के दरबार में जाता है, राजा रवि से ढेरों सारे हीरे और मोती बनाने के लिए कहता है, पर रवि मोती और हीरे बनाने से मना कर देता है और कहता है, इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल मैं सिर्फ गरीब लोगों की मदद करने के लिए करता हूँ और मैं आपके लिए हीरे और मोती नहीं बनाऊंगा। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ जाता है और वह सूरज को कालकोठरी में डलवा देता है, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पर रवि बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसके पास जादुई पेंसिल उसके साथ में थी और वह वहां पर सबसे पहले रोशनी का इंतजाम करता है। उसके बाद वह कालकोठरी में रास्ता बनाकर भाग निकलता है। इस तरह से रवि कालकोठरी से निकलने के बाद बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है और उनके लिए जरूरत का सामान बनाकर उन्हें हमेशा देता रहता है। इस तरह से सभी गरीब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, जिससे अब उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह रवि धीरे धीरे उस राजा से भी अमीर बन गया और लोगों की मदद करने के कारण लोगों ने उसे अपना राजा बना लिया और एक दिन रवि उस राज्य का राजा बन जाता है और इस तरह रवि के नेकी के चलते वह अब गरीब से बहुत अमीर राजा बन गया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर लोगों की बिना परवाह किए बिना मदद करते थे और एक दिन हमारे साथ भी जरूर अच्छा होता है, इसलिए हमें हमेशा नेकी और मदद की राह पर चलना चाहिए। ऐसी और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल बेस्ट एनिमल टीवी 21 सब्सक्राइब करो।